बिल्कुल, हम लोग सवाल लेना शुरू करते हैं और इनफैक्ट सवाल आ भी गए हैं। और मैंने लोगों से अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आपके मन में और खासतौर से इस वीडियो देखने के बाद या वैसे भी आपके मन में कोई सवाल है और आप व्यस्त हो गए थे इस वीडियो को देखने में, तो आप अपना सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जितने सवाल हो सकेंगे हम मैम से उसके बारे में पूछेंगे। तो पहला सवाल निधि का है। निधि, असल में आपने जो फियर ऑफ चेंज बताया था उसका थोड़ा सा डिटेलिंग चाह रही थी कि एग्जैक्टली फियर ऑफ चेंज क्या होता है, अगर आप कोई एक एग्जाम्पल से दे पाए। श्योर निधि, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। फियर ऑफ चेंज जो होता है एक ऐसा फियर है जो कि हमें जब भी हम चेंज करने में मुझे ऐसा मतलब जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगी, कोई ऐसी चीजें होती है जो हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हमने उस चीज को चेंज कर दिया तो हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे या हम अलग हो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर से मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ, शायद हमारे में ऐसी कोई क्वालिटी है जो कि हमें चेंज करने की जरूरत है बट हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजीनेस। ओके, अब बहुत टाइम से हमेशा हम लेजीनेस में रहे हैं, बट अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें चेंज करना होगा ये हैबिट को, जो है कि लेजीनेस। हमें मोर एक्टिव बनना होगा, मोर हमें बहुत ज्यादा अपने खुद को सेल्फ मोटिवेट करके, जैसे जिम जाना है, काम पे जाना है, जो भी करना है, उस चीज में अगर लेजीनेस कहीं ना कहीं हमें बीच में आता है तो ये चीज को हमें चेंज करना होता है। बट वी हैव फियर ऑफ चेंज, क्योंकि वो हमारी आदत इतनी ज्यादा हमारे में बहुत सालों से है या कुछ महीनों से है, और उस चीज को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा एंड हमें लगता है वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो फियर ऑफ चेंज जो होता है एक ऐसा चेंज है, सॉरी एक ऐसा फियर है जो कि हमें स्टॉप करता है सक्सेस लाने के लिए हमारी तरफ। सक्सेस विल नॉट कम टू अस अगर हम चेंज होने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि चेंज होना जरूरी है एंड दैट इज द रीजन वी हैव टू चेंज स्मॉल हैबिट्स। छोटी छोटी आदतों को चेंज करना जरूरी है, तभी हमें सक्सेस मिल पाएगा। तो ये चेंज का जो फियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एड्रेस करना। हाउ यू कैन डू इट, छोटी छोटी चीजों से। फॉर एग्जाम्पल लेजी, अगर आप लेजीनेस है या आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का हैबिट है, तो इस चीज के ऊपर आपको पहले अवेयरनेस लाना होगा, ये हैबिट को रिप्लेस करना होगा दूसरी हैबिट से विच विल हेल्प यू टू मेक दिस चेंज बेटर। स्लोली एंड स्टेडीली कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो ये फियर ऑफ चेंज चला जाएगा। निधि, आई होप वो क्वेश्चन आपका आंसर हो पाया है ठीक से। बिल्कुल, आपने बहुत सही एग्जाम्पल से समझाया और मैं भी इसमें थोड़ा सा दो सेंटेंस ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें एक चीज बताई ईगल के बारे में कि टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब अगर आप लेजी है तो आप लेजी क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है चिल करते हैं, आराम से बैठते हैं, उससे बाहर निकलने के थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है। और कभी कभी हमको लगता है कि ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो और चेंज मत करो। तो यही बात समझाई है मैम ने। मैम, दूसरा सवाल ये है कि आपने एक जो बोला सक्सेस के लिए जो आपकी हैबिट्स आप डेवलप करें उसमें आप पढ़ें, आप रीड करें, रीडर्स आर द लीडर्स, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। उसमें लोगों ने पूछा कि अब हम बेसिकली एक कोई किताब नहीं बता सकते, लेकिन कौन सी जॉनरे की किताबें, मतलब किस तरह की किताबें, किस टाइप की किताबें लोगों को पढ़नी चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, किताबें जनरली अगर आपको अपने खुद के बारे में, अभी इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो लोगों के ऑटोबायोग्राफीज पढ़े जो कि सक्सेसफुल लोगों के ऊपर लिखे हैं। दैट इज वन वेरी गुड वे टू मोटिवेट योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादातर अगर हो सके तो नॉन फिक्शनल किताबें पढ़ें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लोगों के लाइफ में क्या चैलेंजेस थी, वो कैसे उस चैलेंजेस से ऊपर बढ़े, किस तरह से उन्होंने किस किस मुश्किलों का सामना किया है। अगर आप आधा घंटा भी अगर दिन में लगा देते हैं वो रीडिंग करने के लिए, चाहे वो ई बुक हो या फिजिकल किताब हो, तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। और जब आप रीड करते हैं तो एक पेंसिल या पेन लेके रहिए और जो भी आपको अच्छी लगती है उस चीज के बारे में उसको अंडरलाइन कर दे। सो दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक। तो जॉनरे की अगर बात करें, यू कैन गो फॉर नॉन फिक्शनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, जो आपको इंस्पायर करता है लोगों के बारे में पढ़ना जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, किस तरह से किया है, एक्सेट्रा। सो दैट यू कैन डू डेफिनेटली। ओके, अगला सवाल है और ये काफी लोगों ने ये सवाल भेजा है, नेहा भी हैं और प्रशांत भी हैं। पैशन के बारे में लोग कंफ्यूज हैं कि आपने
कह तो दिया कि हमको जो हमारा पैशन होता है फॉलो करना है, लेकिन इनिशियली हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हो और अपने आपके पैशन कुछ हो, लेकिन फाइनली आप कुछ और करना चाहिए। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि पैशन जो है आपका, उसको आप आइडेंटिफाई तो कर ले, लेकिन आप उसको रिइटरेट, मतलब कि यही मेरे को करना है और इसमें मुझे अच्छा लगता है, तो उसका कोई तरीका आप बता सकती हैं या फिगर आउट करने में मदद कर सकती हैं लोगों की? यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। पैशन जो होता है, पैशन पर्पस बोले या जो भी, ये एक बहुत ही अच्छे स्पीकर ने और ऑथर ने बोला है, साइमन सिनिक। साइमन सिनिक जो है, उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से सिखाया समझाया है अपने गोल्डन सर्कल के वे में। गोल्डन सर्कल का वे का मतलब क्या होता है? बीच में होता है वाई, फिर होता है व्हाट एंड हाउ। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपना वाई ढूंढना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जिंदगी का पर्पस क्या है, व्हाट डू आई वांट टू डू। यस, जब आप स्टूडेंट होते हैं, जब आप इनिशियली अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जस्ट एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने पैशन को शायद नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि वो पैशन आपको शायद पैसे नहीं दे पाए, बिकॉज इट मे नॉट फुलफिल यू फाइनेंशियली। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम करते हैं, उसको अगर आप अपना वाई हमेशा क्लैरिफाई करें कि क्या ये मेरे को मेरा लाइफ का पर्पस है, इज दिस द वाई ऑफ माई लाइफ। अगर आपको लगता है हाँ यही मुझे करना है, तो अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरी तरह से मेहनत करिए उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। बट कई लोग होते हैं 40-50 साल में भी उनको अपना पैशन नहीं समझ में आता है, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। कभी लेट नहीं होता है पैशन को फाइंड आउट करने के लिए। अपने पैशन के पीछे मत भागिए, लेट योर पैशन फाइंड यू। ओके, जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो पैशन पता नहीं चलेगा अपना, अपने खुद के बारे में। तो माय सजेशन टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, माइनस टेक्नोलॉजी, माइनस जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपके लाइफ में, अपने खुद के बारे में, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, तो यू विल रियलाइज व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आपको खुद ही वो स्ट्राइक करेगा कि क्या है आपका पैशन। जिस चीज को आप करते हैं तो आप पूरी दुनिया के बारे में भूल जाते हैं, टाइम कैसे निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। तो स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट करिए खुद, और दूसरों को मत पूछिए कि आपका पैशन क्या है। आपको अपने खुद के बारे में सबसे अच्छा पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस चीज का आपका पर्पस है लाइफ में। उसके बाद एक Yes. और बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही थी कि आपको आपके जो डिस्टर्बेंसेस हैं लाइफ में आपके अगल बगल, और उसमें हमने जब सवाल पूछा था तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि मोबाइल, और आजकल खास तौर से मोबाइल हो ही गया है, हर कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और कभी कभी बहुत, मतलब एक जो लिमिट होती है उससे ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो आपको लगता है कि दिन में हमको इसको रेगुलेट करना चाहिए और कॉन्शियसली इसको रेगुलेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे कर, यू नो? वेरी गुड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेट करना है, ये हमें पता है, बट कैसे करना है। सो माय सजेशन जो मैं जनरली अपने लाइफ में करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 2 घंटा फोन नहीं देखती हूँ। आई डोंट सी माई फोन फॉर 2 आवर्स, क्योंकि जब आप उठते हैं सुबह आपका माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया में जाओगे, उस टाइम कोई भी कमेंट्स आएंगे, कुछ भी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो पहले के 1 या 2 घंटे फोन को नहीं देखें, जितना हो सके अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर एक और बात करें रेगुलेशन के बारे में, तो दिन में 2-3 घंटा फोन को ऑफ कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज सेट अ टाइमर। ठीक है, टाइमर सेट करिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, लिंक्डइन, मैं दिन में आधा घंटा ही देखूंगा या देखूंगी। अगर वो टाइमर सेट करके अगर आप बैठते हैं, आपका आधा घंटा खत्म हो गया, यू नो योर टाइम इज अप। तो ये कंसिस्टेंटली करना जरूरी है, ये कोई आपको आके बोलेगा नहीं करने के लिए। खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप में डिसिप्लिन है तो यू विल बी एबल टू डू इट। बट लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया आजकल बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, और हर एक टाइम जो हमें लगता है हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं आधा घंटा 1 घंटा, वो 1 घंटा का 4 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। सीरीज के बाद सीरीज हम देखते रहते हैं, एपिसोड के बाद एपिसोड देखते रहते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बट नेटफ्लिक्स में 4 घंटे हम डाल देंगे, राइट। तो ये रेगुलेट करना आपको अपने खुद ही करना होगा। नो वन विल कम एंड डू इट फॉर यू। आपको अपने खुद की लाइफ में ओनरशिप लेनी चाहिए, और ये तभी आएगा फ्रेंड्स जब आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं, यू नो कि आपको फोकस रहना है अपने गोल्स पे। तो और फोकस रहने, मतलब फोकस रहने के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया आपको किसी तरीके से मदद भी करे, लेकिन जैसा कि चाहे हमने बताया कि वो चीजें
जो आपको मदद कर रही हैं, वो चीजें जो आपको आपके गोल तक पहुंचा रही हैं, उन सब चीजों के बारे में आप सोशल मीडिया पे जाएं, उनके बारे में पता करें। अगर चाहें तो एक्सप्लेनर वीडियोस भी देखें, अच्छे अच्छे लोगों की टॉक्स होती है, बड़े बड़े लोगों की, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उनको सुने। बेसिकली वो सब काम करें और फोकस रहें, जो कि आपको एक सक्सेसफुल आदमी या लेडी बना सके। मैम, एक और चीज आई है और काफी लोगों ने इस बात को बोला है कि वो जो 7 हैबिट्स वाला अगर आप एक बार फिर से शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि लोग उसको नोट डाउन करना चाहते हैं। उसको एक बार आप शेयर स्क्रीन कर दीजिएगा और साथ में जल्दी से एक बार पढ़ के बता दीजिएगा, लोगों के लिए समराइज भी हो जाएगा और उसको नोट डाउन भी कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं। आई जस्ट टेक इट ऑन माय स्क्रीन। ओके, क्या मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ग्रेट। तो ये है 7 हैबिट्स जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। पहला है फॉलो योर पैशन। जहां तक हो सके अपने पैशन को फॉलो करिए एनर्जेटिकली, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। जो लोग सक्सेसफुल बने हैं अभी तक, वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। सेकेंड, मैनेज योर टाइम। अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज करिए, सो दैट इट विल हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल। तीसरा है गोल्स को सेट करिए। सिर्फ सेट ही नहीं करना है गोल्स को, उस पर काम भी करना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है हर एक गोल के ऊपर। चौथा है डिसिप्लिन रखें। जैसे हमने बात की सोशल मीडिया की, टाइम के बारे में, तो डिसिप्लिन होके काम करें। जो लोग सक्सेसफुल हैं आज के तारीख में, वो अपने टाइम के बारे में, हर एक दिन के बारे में डिसिप्लिन में रहते हैं। फिफ्थ है डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। सिक्स्थ है चैलेंजेस जो आते हैं उनका डट के सामना करिए, परसिस्टेंस रखिए। एंड साथ है रीड करिए, हर एक दिन पढ़िए। जो चीज आपको अच्छी लगती है उस चीज के बारे में पढ़िए और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आई वुड ऑल्सो एड ओवर योर वन मोर थिंग। जो आपकी इंडस्ट्री है या जो आप काम कर रहे हैं, उस चीज के बारे में स्पेसिफिक बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। उस चीज के बारे में जितना नॉलेज आप गेन कर पाएंगे थ्रू बुक्स या थ्रू वीडियोस, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो ये है आपके 7 हैबिट्स फॉर सक्सेस। और मैम, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स पे एक बार, क्योंकि अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो इसी में आगे शायद आपका कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं। जी हाँ, तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। और जस्ट अ सेकेंड। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। अच्छा लगा या और बेहतर हो सकता था? जो भी है फीडबैक डालते रहिए। डेफिनेटली ये एक चैलेंज मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, 30 डे चैलेंज जो है। इस चैलेंज में मैं ये बोलूंगी, अपने दो नेगेटिव हैबिट जो आपको चेंज करना है, उस चीज के ऊपर 30 दिन तक काम करिए, विच विल हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल। तो ये चैलेंज मैं चाहूंगी सभी लोग लें। 2 चीजें जो आपको चेंज करनी है उस चीज के बारे में। क्वेश्चंस हमने कर लिया है। फीडबैक के लिए अगर आप नवेंदु उनके साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं जो मैंने आपको सेंड किया है। बिल्कुल। तो जो भी लोग मैम के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी मास्टर क्लास करके जो पेज है हमारी बड़ा बिजनेस में, वहां पर आप जाएं और वहां पर आप अपना फीडबैक, हमने वहां पे ऑलरेडी एक फॉर्म पोस्ट कर दिया है, तो वहां पे जाके मैम के सेशन के बारे में आप फीडबैक दीजिए, कैसा आपको लगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मैम को दोबारा बुलाना और किस चीज पे बोलना, तो वो भी उसमें आप लिख सकते हैं। तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में आपको जाना है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी मास्टर क्लास के पेज पर जाकर आपको फॉर्म भरना है, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो प्लीज गिव योर वैल्यूबल फीडबैक, मुझे भी हेल्प करेगा वो आगे चेंज करने का, अगर कोई भी चीज की चेंज की जरूरत है तो डेफिनेटली। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो प्लीज प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। स्टे कनेक्टेड। लिंक्डइन पे अगर आप है तो लिंक्डइन में इंस्पिरेशन विद रिचा मेरा पेज है, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक में है इंस्पिरेशन विद रिचा, अगर आप फेसबुक में चाहे तो कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर आप कनेक्ट होना चाहिए तो इंस्पिरेशनल विद रिचा। यूट्यूब चैनल है रिचा महेश्वरी के नाम पे, वहां पर भी आप जाके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जहां तक हो सके कनेक्ट करिए मेरे साथ। कोई भी आपकी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट फॉर यू। तो कनेक्ट, डेफिनेटली कनेक्टेड रहिए। तो सभी जितने भी सोशल मीडिया है उसमें एक
कॉमन चीज है, इंस्पिरेशन विद रिचा। आप फॉलो कर सकते हैं, मैम को ढूंढ सकते हैं और इनसे जाकर आप चाहें, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए अपना माइंडसेट बदलने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए और खास तौर से कामयाब और सक्सेस होने के लिए, तो आप मैम को वहां पे जाके सवाल पूछ सकते हैं और मैम डेफिनेटली उसका जवाब देंगी। थैंक यू रिचा फॉर बीइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे आए, आपने समय निकाला और वाकई में बहुत शानदार